पिक्चर चालू करो बे। आप सभी मोदी का परिवार है। अच्छा चलो भाई देखो। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। अपना परिवार संभाल नहीं पाए, संभाल नहीं सकते तो बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 10,000 दे रहे हो, उनसे पूछना है कि सिर्फ माँ बहन के दे सके, कभी कब देंगे बहनों या जीजा के, उनको भी 10,000 दे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अकाउंट में देना चाहिए ना बिजनेस के लिए। माँ बहन को 10,000। हाँ, बहनों या जीजा के कब देंगे, यही पूछना है। ये गलत गजब बेइज्जती है। रिश्वत है, 10 से जो मिल रहा है वो रिश्वत है। बहनोई और जीजा को नहीं मिलना चाहिए। नहीं भांजा के मिलना तो चाहिए। बहनोई भांजा नहीं, बहनोई जीजा के मिलना चाहिए, बहन के नहीं। बहन दीदी का दिए है ना, तो बहनोई जीजा के दिए, बहनोई जीजा के भी कब डालेंगे ही पूछिएगा। नहीं दे रहे लवड़े न भोजन। आप लोग ना पूछिएगा, मिलता ही नहीं है। सवाल कीजिएगा तब ना। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। अरे तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पाएगा तो कैसे। बिजनेसमैन की पार्टी में ज्वाइन करने के बाद रक्सौल के 5 करोड़ पुल पर आपका स्वागत है सर। मतलब आने का मतलब क्या है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिजनेसमैन की पार्टी? आप नहीं कहा था कि बिजनेसमैन की पार्टी है जन स्वराज? किसका? आपने कहा था हाँ। कि बिजनेसमैन की पार्टी है जन स्वराज। हाँ। और वही बिजनेसमैन की पार्टी में ज्वाइन करने के बाद रक्सौल की पावन धरती पर आपका स्वागत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज जन स्वराज की नेत्री जो है रक्सौल के इस मुद्दे को लेकर खड़ी हुई है, उस जगह पे आपका स्वागत है। हाँ। जी। जब आप चीजों को नहीं समझते तो बहुत सारी चीजों को जो है अच्छे ढंग से नहीं बोल पाते। जी। बुरा लगा। ठीक है। हाँ। जब हम आपको नहीं जानते हैं तो हम आपके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जी। जब हम आपको जानते हैं तो चीजें जो है बदल जाती है। ये चीज है। मतलब पहले बीजेपी को नहीं समझ पाए थे, उसके बाद जन स्वराज को नहीं समझ पाए थे। नहीं, वो एक हैबिट है। जी नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। जी। आपको ये पुल बनने देना है कि नहीं बनेगा? मुद्दा क्या है? पुल का मुद्दा। आप डाइवर्ट क्या कर रहे हैं मुद्दा से? में जो है मुस्लिम समाज के युवक जो हैं पकड़े जाते हैं, जूस में जो है टॉयलेट करके पिलाते हैं। अबे साले, अबे हिंदू समाज तो खुद मूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र अपने- सर एक मिनट, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी। अच्छा। गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। नहीं, गौमूत्र पे नहीं बोलेंगी ये। बुरा लगा। No one to talk about Hinduism because they don't know anything about Hinduism. कैसी लगी? मूत्र अपनी इच्छा से पी रहा है, कोई व्यक्ति दवाई के रूप में ले रहा है। सर साइंस कभी पढ़ी हो तो कभी इनको पता चले, कभी साइंस पढ़ी हो तो इनको पता चले कि गौमूत्र में कितने साइंटिफिकल बेनिफिट्स हैं। साले का खोपड़ी तोड़ दे। कितने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। काम करें, इनको पता है नहीं, इनको पता है नहीं। छोड़ दे, इनको पता पानी पीना छोड़ दे। आप पानी पीना छोड़ दे, आप गौमूत्र पिए। देखो आतंकवादी संगठन है तालिबान, नो डाउट। अच्छा। बट तालिबान के रिश्ते भारत के साथ अच्छे हैं तो हम क्यों खराब करें? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाकी जिसको पाकिस्तान का इस देश में रहने के बाद समर्थन करना है उनके बाप के रिश्तेदार होंगे सबसे पहली बात। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। क्लियर बोल रहा है, बीजेपी के अनभक्ति एक बार ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलिए आपने इन्हें अंधभक्त बोला। अच्छा। इन्हें बुरा थोड़ा लगा, पूरा नहीं लगा। अब मान के चलो अगर यही आपका नाम पढ़ के अगर आपको अंध नमाजी कहने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को 10 दफे करूंगा ही नहीं। हम वक्त वाली बात कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। सुनाओ, ये कह रहा पाकिस्तान के साथ मैच खेला, वो सही खेला। 27 लोगों का खून शामिल नहीं था उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। वो 27 लोगों ने हमारे लिए सुनो, पाकिस्तान के साथ मैच खेला, वो गलत खेला। ये कह रहा सही खेला। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। मोदी जी अगर आ गए, पूरा माहौल पलट दिया। चुनाव से ठीक पहले भी 10 दिन पहले भी माहौल पलटता देखा है हमने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी क्या किए हैं 2014 से 2025 तक, अभी तक तो वही पीएम है। उनका रिपोर्ट कार्ड क्या, वो तो फेकू पीएम हो गया। अच्छा।
यस फेकू पीएम होगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कहते रहिए, लहर आ जाए उनकी। अरे लहर कैसे, अब भगते रहेगा तो लहर नहीं आएगा। अब देश का दुर्गति करवाना है तो लाइए मोदी जी को, कौन माना कर रहा है आपको? दुर्गति यस दुर्गति लगता है। नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन दे देना चाहिए। वो इस देश की आजादी हमारा 1947 में हुआ, हमने इतिहास पढ़ा है और आज तक इतने झूठे प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिल्ली में इलेक्शन हुए, तमाम घुसपैठिया थे यहाँ। दिल्ली के इलेक्शन खत्म हुए, बिहार में इलेक्शन होने लगे, वो घुसपैठिया वहां पहुंच गए। बिहार के इलेक्शन खत्म होंगे तो वो घुसपैठिया बंगाल पहुंच जाएंगे, और बंगाल में इलेक्शन होंगे तो आने वाला जहाँ भी इलेक्शन है वो घुसपैठिया वहां पहुंच जाएंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आए आजा माजी चटक ले, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं पगला गई हूँ क्या जो मैं वहाँ पर जाके भेज दूंगी उनको? क्यों, क्या हुई? फिर से रास्ते में तुम अपने बच्चों को भेज देना, अपने बच्चों को भी भेज देना, खुद भी चला जाना आरएसएस की शाखा में। क्या बात कर रहे हैं? खुद चले जाना, बिल्कुल। अरे आदमी सुरक्षित नहीं, आप महिलाओं की बात कह रहे हैं। पहले तो महिलाओं के बारे में सुनते थे ना आप लोग कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, अब तो पुरुषों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। चड्डी वाले जो होता है ना, इन लोगों के ऊपर हवस भरे हुए हैं इनके अंदर। तुम लोग शादी क्यों नहीं करते हो भाई? नहीं कर लिया करो ना, अपना दिमाग जो खराब करके रखते हो। दूसरा महिला को तो तुम लोग छोड़ते नहीं हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऊपर से पुरुषों के ऊपर भी तुम लोगों का निगाह रहते हैं। आरएसएस जो है ये राष्ट्र विरोधी है। जो जमीन है वो नेहरू जी पहली दे के चले गए। आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा की दलाली करते हैं? आप सब सुनिए बात। अरे भैया 6 साल पहले, सुनिए पत्रकार महोदय, मैं आपके बात को फिर वही बात आप सुनिए पूरी। आप ये बताओ ना, देश का सारा अर्थव्यवस्था देश की जनता के टैक्स के पैसों से है। बात तो सही है। तो फिर प्रधानमंत्री को या देश के जो दलाल मीडिया के लोग हैं, गजब बेइज्जती है। जो प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री लोग हैं, उनको अचंभा किस बात का हो रहा है? क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कोई गैर कानूनी है क्या? नहीं। कानून किसानों के हित में बनाए हैं तो आप इनको बुरा क्यों समझते हैं? आप पत्रकारिता करते हैं कि भाजपा IT सेल की तरह है? अरे तो भाई तो जसोदा बहन जी की तरह है। राम का मतलब क्या है मालूम है? क्या? राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम। आप मर्यादा में रहो ना। बिरयानी खाते हो? अरे बिरयानी खाते हो? बिरयानी तो मोदी जी खाते हैं पाकिस्तान में खा कर। खा के? पाकिस्तान से बिरयानी, पाकिस्तान से खा के नहीं आए। कैमरा मैन फोकस करो। कौन है बवासीर? एक मिनट, आप अभी लगातार इनको ये उल जलूल बात कुछ भी बोल करके चमकना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात मोदी का एक हर गए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कह रहा मैं पर्ची लाना भूल गया। क्या भाई पर्ची में जितने सब तो रुको जरा। पर्ची देख करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रधानमंत्री। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के सब बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। आप लाते हो पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, उसका डाटा लाते हो। कैसा? अभी पता चल जाएगा। नाला से गैस कैसे बनाया जाता है ये हमारे प्रधानमंत्री को पता है। 1973 में बड़ोदरा का जो रेलवे स्टेशन नहीं बना था, उस पे मोदी जी ने चाय बनाते। खत्म गया।